ये आज हम जानते हैं कि कौन सी दाल खाने से तुरंत पेट में गैस बन जाती है। दरअसल पेट में गैस का बनना एक सामान्य समस्या है जिसे कई लोग समय समय पर अनुभव करते हैं। यह समस्या पेट के पाचन, आहार की गुणवत्ता, जीवन शैली और आंतों में होने वाले बदलावों से संबंधित होती है। दालों का सेवन भारतीय आहार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन कुछ दालें पेट में गैस उत्पन्न करती है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी दालें पेट में गैस पैदा करती है और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, मसूर दाल। मसूर दाल भारतीय रसोई में सबसे अधिक पाई जाने वाली दालों में से एक है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होती है, लेकिन इसकी उच्च फाइबर सामग्री और कुछ जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के कारण यह गैस का कारण बन सकती है। मसूर दाल में मौजूद फ्रंटस नामक कार्बोहाइड्रेट्स पाचन को मुश्किल करता है और आंतों में किण्वन की प्रक्रिया शुरू करता है, जिसके परिणामस्वरूप गैस बनती है। नंबर 2, चना दाल। चना दाल भी पेट में गैस उत्पन्न करने वाली एक दाल मानी जाती है। इसमें बड़ी मात्रा में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो आंतों के किण्वन कर गैस का निर्माण करता है। चने के अलावा इसके पत्ते और बीज भी पेट में गैस और अपच की समस्या पैदा कर सकते हैं। चना दाल का सेवन अधिक मात्रा में करने से कुछ लोगों को पेट में सूजन और गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 3, अरहर दाल। अरहर दाल या तुवर दाल भी एक ऐसी दाल है जो पेट में गैस उत्पन्न कर सकती है। इसमें भी फाइबर और कुछ जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो आंतों में बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है और गैस का उत्पादन करता है। हालांकि कुछ लोग इसे अन्य दालों की तुलना में अधिक आसानी से पचा सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे गैस के कारण नहीं पचा पाते हैं। नंबर 4, उड़द दाल। उड़द दाल का सेवन भी गैस उत्पन्न कर सकता है। इसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन और फाइबर होता है जो कुछ लोगों के लिए कठिन होता है, खासकर जब इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है। उड़द दाल को अधिक मात्रा में खाने से पेट में सूजन और गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 5, मूंग दाल। मूंग दाल भी एक लोकप्रिय दाल है, लेकिन यह अधिकतर लोगों के लिए गैस का कारण बन सकती है, खासकर यदि इसे ठीक से नहीं पकाया जाए। मूंग दाल में कुछ विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो पाचन तंत्र में किण्वन कर गैस उत्पन्न करता है। हालांकि मूंग दाल को अधिक पकाकर खाया जाए तो यह गैस उत्पन्न करने की संभावना को कम कर सकता है। यदि आप गैस की समस्या से बचना चाहते हैं तो दालों को सही तरीके से पकाना और तैयार करना महत्वपूर्ण है। जैसे दालों को रात भर पानी में भिगोना या कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए भिगोना। इसमें उनमें मौजूद एंटी न्यूट्रिशन कम हो जाता है और पाचन प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके अलावा यह दालों में मौजूद गैस उत्पन्न करने वाले तत्वों को भी कम कर सकता है। इसके अलावा दालों को अच्छे से पकाना गैस उत्पन्न करने वाले तत्वों को कम भी करता है। जब दालें पूरी तरह से पकती है तो उसमें उपस्थित कठिन और अपचनीय तत्वों का पाचन आसानी से हो सकता है। इसलिए दालों को धीमी आंच पर और अधिक समय तक पकाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीरा, अदरक और हींग जैसी मसालेदार चीज़ें दालों में डालने से पाचन को सहायता मिलती है और गैस की समस्या को कम किया जा सकता है। इन मसालों में पाचन के लिए सहायक गुण भी होते हैं जो गैस बनने से रोकते हैं। इसके अलावा यदि आपको गैस की समस्या अधिक है तो आपको कुछ दालों का सेवन सीमित करना चाहिए, जैसे कि मसूर दाल, चना दाल और अरहर दाल का सेवन कम करना, क्योंकि यह अधिक गैस उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। इसके बजाय आप मूंग दाल जैसी हल्की दालों का सेवन कर सकते हैं जो पाचन में मदद करती है और गैस कम उत्पन्न करती है। इसके साथ ही कभी कभी एक ही प्रकार की दाल खाने से समस्या भी हो सकती है। आप दालों का मिश्रण बना सकते हैं, जैसे मूंग दाल और चना दाल का मिश्रण। इस तरह से दालों का संयोजन पाचन में मदद करता है और गैस की समस्या को कम कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, दाल का पानी पीने से शरीर को क्या लाभ मिलता है। दरअसल दाल का पानी, जिसे अक्सर दाल को उबालने के बाद निकलने वाला पानी भी कहा जाता है, भारतीय खाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पानी स्वास्थ्य के लिए कई लाभकारी गुणों से भरपूर होता है और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी इसे एक विशेष महत्व प्राप्त है। इस पानी को कई प्रकार की दालों से तैयार किया जाता है, लेकिन जैसे तूर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल आदि और हर दाल का पानी शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे नंबर 1, दाल का पानी एक उत्कृष्ट स्रोत होता है पोषक तत्वों का, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। जब दाल को उबालता है तो उसके सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का कुछ हिस्सा पानी में घुल जाता है और यह पानी पीने से शरीर में यह तत्व आसानी से पहुंच जाता है। खास तौर पर यह पानी शरीर के हाइड्रेशन स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और शरीर को जरूरी खनिज जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन प्रदान करता है। नंबर 2, दाल का पानी पाचन के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है जो पेट में गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्या को कम करने में मदद करता है। यह पानी पेट के एसिड स्तर को भी संतुलित करता है, जिससे पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या से भी राहत मिलती है। इसके अलावा दाल का पानी पेट की सफाई के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है।
नंबर 3, अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो दाल का पानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह पानी शरीर को लंबे समय तक तृप्त रखता है, जिससे भूख कम लगती है और अत्यधिक खाने से बचाव होता है। साथ ही दाल के पानी में कम कैलोरी होती है, जिससे यह वजन कम करने के लिए एक आदर्श पेय पदार्थ है। दाल का पानी के सेवन से मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है, जो वजन घटाने में सहायक है। नंबर 4, दाल का पानी रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स है, जो रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। नियमित रूप से दाल का पानी पीने से हृदय की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और हृदय को आराम देता है। इसके अतिरिक्त दाल का पानी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। नंबर 5, दाल का पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर जमा हुए टॉक्सिन और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए काम करता है। इसके नियमित सेवन से किडनी और लीवर की सफाई होती है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यह पानी शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट के रूप में काम करता है। नंबर 6, दाल के पानी में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह हड्डियों की घनता को बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव करने में सहायक होता है। नियमित रूप से दाल का पानी पीने से हड्डियाँ स्वस्थ रहती हैं और उसमें लचीलापन भी आता है। नंबर 7, दाल का पानी डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। इसके अलावा दाल के पानी में फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जो रक्त शर्करा को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। यह पानी रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करता है और इंसुलिन के उत्पादन को भी नियंत्रित करता है। नंबर 8, दाल का पानी बालों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाता है और बालों के झड़ने की समस्या को कम करता है। दाल के पानी में बायोटिक, जिंक और आयरन जैसे तत्व होते हैं, जो बालों के विकास में मदद करते हैं। यह बालों को नरम, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। नंबर 9, आयुर्वेद के अनुसार दाल का पानी शरीर को गर्मी और ठंडक दोनों प्रदान कर सकता है। इसे शरीर के दोषों को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसे विभिन्न प्रकार की दालों के हिसाब से भी सेवन किया जाता है। उदाहरण के लिए मूंग की दाल का पानी ठंडक प्रदान करता है और पित्त को शांत करता है, जबकि तूर दाल का पानी शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है और वात दोष को संतुलित करता है। नंबर 10, दाल का पानी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। यह पानी प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखते हैं। नियमित रूप से दाल का पानी पीने से त्वचा पर झुर्रियाँ कम हो सकती है और यह त्वचा के रोगों जैसे मुहासे, रैशेस और एलर्जी को कम करता है। इसके अलावा यह त्वचा को हाइड्रेट रखता है, जिससे त्वचा को नमी मिलती है और यह मुलायम रहती है। दरअसल दाल का पानी एक प्राकृतिक, सस्ता और प्रभावी उपाय है, जो शरीर के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लाभ प्रदान करता है, चाहे वह पाचन, त्वचा, रक्तचाप या शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो। यदि आप इसे अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह आपके समृद्ध स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि यदि आप किसी खास स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो दाल का पानी पीने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लेना अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, लीवर के लिए कौन सी दाल सबसे अच्छी मानी जाती है। दरअसल लीवर की सेहत के लिए कुछ दालें विशेष रूप से फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है, जो लीवर के कार्य को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। जैसे नंबर 1, लीवर के स्वास्थ्य के लिए हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की दाल लीवर के लिए एक हल्की और पौष्टिक दाल मानी जाती है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन की अच्छी मात्रा होती है। यह पाचन को बेहतर बनाती है, लीवर के कार्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। मूंग दाल लीवर को साफ करने और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए उपयोगी होती है। नंबर 2, लीवर के स्वास्थ्य के लिए काली उड़द दाल। काली उड़द दाल लीवर के स्वास्थ्य के लिए एक अन्य अच्छी दाल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। उड़द दाल लीवर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक होती है और शरीर के इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। नंबर 3, लीवर के स्वास्थ्य के लिए मसूर दाल। मसूर दाल प्रोटीन और आयरन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें फाइबर, विटामिन B6 और फोलिक एसिड भी होता है, जो लीवर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। मसूर दाल के सेवन से शरीर में विषाक्त पदार्थों की सफाई में मदद मिलती है और यह लीवर को स्वस्थ रखने में सहयोग या सहायक भी होती है। नंबर 4, लीवर के लिए तुअर दाल। तुअर दाल भी लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती है। यह लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बेहतर बनाती है, जिससे शरीर से विषाक्त पदार्थों की सफाई होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो लीवर के कार्य को समर्थन देती है।
नंबर 5, लीवर के स्वास्थ्य के लिए चना दाल। चना दाल में आयरन, फाइबर और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है जो लीवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो लीवर को विषाक्त पदार्थों से बचाता है और उसकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है। दरअसल लीवर के स्वास्थ्य के लिए दालों का सेवन फायदेमंद होता है। मसूर, तुअर, उड़द, मूंग, चना और राजमा जैसी दालें लीवर के लिए पौष्टिक और लाभकारी मानी जाती है। इन्हें नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करना लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, पेट साफ करने के लिए कौन सी दाल खानी चाहिए। दरअसल पेट साफ करने के लिए कई प्रकार की दालों का सेवन किया जा सकता है। दालें न केवल हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं बल्कि पेट की सफाई के लिए भी बेहद प्रभावी होती है। इन दालों में उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्व होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं, कब्ज को दूर करते हैं और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे नंबर 1, मूंग दाल पेट की सफाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह हल्की, सुपाच्य और पाचन में सहायक होती है। मूंग दाल में प्रोटीन, फाइबर और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। मूंग दाल को खाने से पेट में सूजन, गैस और कब्ज जैसी समस्या दूर होती है। इसे कच्चा या पका हुआ दोनों तरीके से खाया जा सकता है। यह आसानी से पच जाती है और पेट को साफ करने में मदद करती है। नंबर 2, उड़द दाल का सेवन भी पेट की सफाई के लिए अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। उड़द दाल पेट को हल्का करती है और कब्ज को दूर करने में सहायता या मदद करती है। यह पेट की अंदरूनी सफाई के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। नंबर 3, चना दाल भी पेट साफ करने के लिए एक प्रभावी विकल्प है। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। चना दाल में बहुत से खनिज और विटामिन होता है जो शरीर की सफाई में मदद करता है। यह पेट को साफ करने के अलावा शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। नंबर 4, तुअर दाल भी पेट साफ करने में मदद करती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। तुअर दाल में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है जो कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं से राहत दिलाती है। यह पेट में जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम करती है जिससे पेट साफ रहता है। नंबर 5, मसूर दाल भी पेट साफ करने में सहायक होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। मसूर दाल का सेवन करने से पेट में सूजन और गैस की समस्या कम होती है। यह पेट की सफाई को बेहतर बनाती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। नंबर 6, यदि आप पेट साफ करने के लिए एक हल्का आहार चाहते हैं तो आप दलिया का सेवन कर सकते हैं जो दाल और चावल का मिश्रण होता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और पेट को साफ करता है। दलिया में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है जो कब्ज और पेट की समस्याओं को दूर करती है। नंबर 7, दाल का पानी भी पेट की सफाई में बहुत मददगार होता है। दाल को उबालकर उसका पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। दाल के पानी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, रात के समय दाल खाने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल रात के समय दाल खाने के कुछ संभावित नुकसान होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति पर यह प्रभाव होंगे। दालों में उच्च प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है लेकिन इसका सेवन करने का सही समय और तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे नंबर 1, दालों में उच्च फाइबर और प्रोटीन सामग्री होती है जिससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। रात के समय जब शरीर विश्राम की स्थिति में होता है तो पाचन प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। यदि दाल खाई जाए तो यह पाचन में कठिनाइयां पैदा कर सकता है तो गैस, सूजन और अपच की समस्या हो सकती है। खासकर अगर आपने दाल को अच्छी तरह से पका नहीं लिया है तो यह सही तरीके से न भीगो हो। नंबर 2, रात में खाने से शरीर को पचाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप भारी भोजन जैसे कि दाल खाते हैं तो शरीर को अधिक समय और ऊर्जा मिलती है जिससे नींद में वृद्धि आ सकता है। कुछ लोगों को भारी भोजन करने के बाद रात को ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि शरीर भोजन को पचाने में व्यस्त रहता है। नंबर 3, दालों में प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है और यदि रात के समय अधिक प्रोटीन का सेवन किया जाता है तो यह किडनी पर दबाव डाल सकता है। लंबे समय तक अधिक प्रोटीन का सेवन किडनी की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर अगर व्यक्ति को पहले से ही किडनी संबंधी समस्या हो। नंबर 4, हालांकि दालों में प्रोटीन और फाइबर होता है लेकिन अगर रात में ज़्यादा खा लिया जाए तो अतिरिक्त कैलोरी शरीर में जमा हो सकती है जो वजन बढ़ने का कारण बनती है। खासकर यदि आप रात को देर से खाते हैं तो आपके शरीर को इन अतिरिक्त कैलोरीज को जलाने का पर्याप्त समय नहीं मिलता है। नंबर 5, दालें विशेष रूप से मूंग दाल और मसूर दाल पचने में भारी हो सकती है। जब आप रात के समय दाल खाते हैं तो यह पेट में गैस और एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह खासकर तब होता है जब दाल सही तरीके से न पकाई गई हो या शरीर से पहले से ही किसी प्रकार की पाचन समस्या हो।
नंबर 6, दालों में कार्बोहाइड्रेट्स की भी एक अच्छी मात्रा होती है और रात के समय इसका सेवन करने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। खासकर डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि रात में शरीर इंसुलिन संवेदनशील हो जाता है और शुगर के स्तर को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। नंबर 7, कुछ दालों में सैचुरेटेड फैट की मात्रा थोड़ी अधिक हो सकती है, जिससे दिल के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर रात में अधिक दाल खाई जाए तो यह दिल की बीमारियों के लिए खतरा बढ़ा सकता है, विशेषकर अगर व्यक्ति पहले से ही दिल की समस्या से ग्रसित हो। नंबर 8, फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर रात में फाइबर वाले खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाए तो यह पेट में गड़बड़ी और असहजता पैदा कर सकता है। यह शरीर में गैस और अपच जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। नंबर 9, दालों में प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है और यह अधिक पानी की आवश्यकता होती है। रात के समय जब आप पानी कम पीते हैं तो यह आपके शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो पाचन और सामान्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे यदि आपको दाल खाने से कोई समस्या महसूस होती है तो आप सुबह या दिन के समय इसे खाना पसंद कर सकते हैं, जब शरीर का पाचन सक्रिय रहता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सी दाल मानी जाती है। दरअसल भारत में कई प्रकार की दालें पाई जाती है और हर दाल का पोषण तत्व, मूल्य और ताकत अलग होती है। आमतौर पर मसूर दाल, चना दाल, अरहर, तूर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल में से प्रत्येक अपनी विशेषताएं भी रखती है। हालांकि यदि ताकतवर से आपका मतलब उच्च पोषण मूल्य से है तो मूंग दाल को सबसे हल्की और पोषण मानी जाती है, क्योंकि यह आसानी से पच जाती है और प्रोटीन, फाइबर और मिनरल से भरपूर भी होती है। वहीं अरहर दाल प्रोटीन की उच्च मात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिससे यह शारीरिक शक्ति के लिए एक बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसलिए यह निर्भर करता है कि आप किस संदर्भ में ताकतवर का उपयोग कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, किस दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन मसूर दाल में पाया जाता है। मसूर दाल में लगभग 25 से 30% प्रोटीन होता है। इसके अलावा चना दाल और उड़द दाल में भी प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। इन दालों को खाने से शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलता है, जो मांसपेशियों की मजबूती और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, वजन बढ़ाने के लिए कौन सी दाल सबसे अच्छी है। दरअसल वजन बढ़ाने के लिए कुछ दालें विशेष रूप से फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छे फैट्स होते हैं। जैसे मूंग दाल में प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जो वजन बढ़ाने के लिए अच्छा है। आप इसे दाल, सूप या चने के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा तूर दाल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है, जो शरीर को ऊर्जा देती है और वजन बढ़ाने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त मसूर दाल भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स होती है। यह आसानी से पचने वाली और वजन बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। इसके साथ ही राजमा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है, जो मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है और वजन बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा चना दाल में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी खुराक होती है, जो वजन बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद है। इन दालों को आप अपने आहार में शामिल करके वजन बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही संतुलित आहार और सही एक्सरसाइज भी महत्वपूर्ण है।